इस विशालकाय पृथ्वी पर ऐसे बहुत से विचित्र जगहें हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते होंगे। इस पृथ्वी पर कई ऐसे सुंदर और अविश्वसनीय जगहें हैं जो आपके मन को मोह लेंगे। अगर आप वहां चले गए फिर कभी आपको आने का मन नहीं करेगा। आज मैं इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे जगह बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपकी आंखों को अपने आप पर भी विश्वास नहीं होगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सैंटोरनी, ग्रीस। वास्तव में सैंटोरनी एक खूबसूरत द्वीप है जो ग्रीस के कैल्डेरा का बचा हुआ अवशेष माना जाता है। इस ज्वालामुखी के आसपास अब सफ़ेद इमारतों का ही नज़ारा दिखाई देता है। कहा जाता है कि 1600 ईसा पूर्व यहाँ ज्वालामुखी के फटने से पूरा का पूरा द्वीप साफ हो गया था। विश्व पर्यटन के नक्शे पर उभरे ग्रीस के सैंटोरनी आइलैंड की पहचान छोटे छोटे सफ़ेद रंगों के घरों से होती है। हॉलीवुड, बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए भी यह पसंदीदा जगहों में शुमार है। ग्रीस में सैंटोरनी आइलैंड का निर्माण 30 से 40 लाख साल पहले ज्वालामुखी संबंधी गतिविधियों से हुआ था। 3000 साल पहले तक यहाँ ज्वालामुखी सक्रिय थे। यहाँ की चट्टानों का ज़्यादातर हिस्सा ज्वालामुखी फटने के बाद लावा के अतिरिक्त मलबे का हिस्सा है। सैंटोरनी नाम इस आइलैंड को 1153 में इतालवी मूल के लोगों ने दिया था। इन दिनों सैंटोरनी उन पर्यटकों को लुभा रहा है जो ज्वालामुखी के इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं। यहाँ के आसपास के द्वीपों का सब कुछ तबाह होने के बावजूद भी इसकी खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते रहते हैं। ग्लोवर्म केव। न्यूजीलैंड की वेटोमू ग्लोवर्म गुफा ऐसी नज़र आती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान। दरअसल यहाँ एरेक्नोकैम्पा लुमिनोसा नामक ग्लोवर्म पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। यह रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान यह सिल्क जैसे लंबे जाल बनाते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। यह जीव जितने ज़्यादा भूखे होते हैं उतनी ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं। वेटोमू न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के वेकाटो क्षेत्र में एक ग्रामीण समुदाय है। होटल बोरा बोरा 1961 में खोला गया था और 9 साल बाद लैगून के ऊपर स्टिल्स पर पहला पानी के ऊपर बंगला बनाया गया था। द्वीप पर सार्वजनिक परिवहन कुछ भी नहीं है, इसलिए किराए की कार और साइकिल आपको लेना पड़ेगा। करीब 40 लाख साल पहले ज्वालामुखी के फटने के बाद से यह आइलैंड बना था। कभी यह बहुत ही सुनसान हुआ करता था, फिर यहाँ टोंगन आइलैंड से आकर लोग बसे। माना जाता है कि ज्वालामुखी फटने के बाद इस द्वीप पर आने वाले वे पहले लोग थे। यहाँ फूल से जुड़ी एक बात आपको जान लेना जरूरी है। अगर किसी महिला के बाएं कान पर फूल लगा हो तो इसका मतलब वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अगर दाएं कान में लगा हो तो मतलब वो सिंगल है और आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। आप बोरा बोरा में कई तरह के एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हैं और तैराकी के सहारे लैगून की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। आप वहां के अलग अलग जंगलों का और द्वीपों का भी सैर कर सकते हैं। इस्तानबुल। जीवन काल में यात्रा करने के लिए एक और सुंदर और आकर्षक जगह इस्तानबुल का तुर्की शहर है। यह शहर एशिया और यूरोप से जुड़ता है। यह एशियाई और यूरोपीय सभ्यताओं का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। यह एक पुराना शहर कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। यह अपनी मस्जिदों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 2015 में 12 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक इस्तानबुल आए। 5 साल बाद इसे यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर का नाम दिया गया था, जिससे यह शहर दुनिया का 5वां लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया।
शहर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका ऐतिहासिक केंद्र है। सैफ उल मुलुक। सैफ उल मुलुक झील पाकिस्तान के उत्तरी भाग में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मानसेहरा जिले की कागान घाटी में स्थित एक पर्वतीय झील है। यह समुद्र तल से 3224 मीटर की ऊंचाई पर है और पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील है। झील का नाम अरबी भाषा से लिया गया है। सैफ का अर्थ तलवार होता है, मालिक का अर्थ स्वामी या राजकुमार होता है। मुलुक इसी शब्द का बहुवचन है। झील के नाम का अर्थ राजकुमारों का तलवार है। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार सैफ उल मुलुक यह एक राजकुमार का नाम था जिसे झील में रहने वाली एक परी से प्रेम हो गया था। सैफुल मुलुक झील को परियों की झील के रूप में भी जाना जाता है। यह झील अपने आसपास सबसे घिरे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है जो बर्फ से ढकी हुई है। झील में अविश्वसनीय रूप से क्रिस्टल स्पष्ट नीले हरे पानी होते हैं जो सुंदरता को मंत्रमुग्ध करते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण झील बर्फ से ढक जाती है। सैफुल मुलुक का निर्माण हिमनदों द्वारा किया गया था जिसने घाटी से गुजरने वाली जलधारा को रोक दिया था। कागान घाटी का गठन लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ था जब यह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था।